नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, उसके क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं। इसको देखेंगे हम लोग कि क्या क्या आपसे इसमें पूछा गया है। सत्र 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है और 15 नवंबर 2025 को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका भी बनेगा और इसी प्रकार के प्रश्न आपके भी परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसमें से भी ढेर सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। जो खंड अ है इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 5 अंक का है। देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा हुआ है। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा हुआ है वो है भारतीय काव्यशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। भारतीय काव्यशास्त्र का उद्भव कब हुआ था, किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, इस पर आपको प्रकाश डालना है, यानी इसके बारे में आपको लिखना है। जो दूसरा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य प्रयोजन से क्या तात्पर्य है, विद्वानों के मत स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि काव्य प्रयोजन कहते किसको हैं, फिर विभिन्न विद्वानों ने काव्य प्रयोजन पर अपना मत किस प्रकार से प्रकट किया हुआ है, किन किन तत्वों को उनके द्वारा काव्य प्रयोजन माना गया है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। जो तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, अलंकार सिद्धांत का परिचय देते हुए प्रमुख अलंकारों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले अलंकार सिद्धांत है क्या, उसका परिचय देना है और फिर प्रमुख अलंकार जो है उन अलंकारों का उल्लेख आपको करना है, उसको आपको लिखना होगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, डी नंबर है, ध्वनि संप्रदाय क्या है, ध्वनि संप्रदाय की मान्यताओं की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले बताना है कि ध्वनि संप्रदाय है क्या, किसके द्वारा दिया गया है, कब दिया गया है और इस ध्वनि संप्रदाय की मान्यताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। जो पांचवा प्रश्न है ई नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि आचार्य कुंतक तथा मम्मट ने वक्रोक्ति के जो भेद किए हैं उन पर प्रकाश डालिए। यानी आचार्य कुंतक के द्वारा और आचार्य मम्मट के द्वारा वक्रोक्ति के जो विभाजन किए गए हैं, जो प्रकार बताए गए हैं, उसको यहाँ पर आपको बताना है। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य के गुण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि काव्य गुण होता क्या है, इसकी परिभाषा देना है और उस परिभाषा का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, जी नंबर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर संक्षेप पर प्रकाश डालिए। यानी भरत मुनि का जो ग्रंथ नाट्य शास्त्र है इसी पर संक्षेप में आपको लिखना होगा। नाट्य शास्त्र के बारे में आपको बताना होगा कि किस प्रकार का ग्रंथ है, क्या इसमें लिखा गया है, कितने अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जो अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का परिचय दीजिए। यानी टी.एस. इलियट के द्वारा जो निर्वैयक्तिकता सिद्धांत दिया गया था, इस सिद्धांत के बारे में, इस सिद्धांत के मान्यताओं के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। जो अगला प्रश्न है वो है हिंदी आलोचना के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसके क्रमिक विकास का उल्लेख कीजिए। यानी हिंदी आलोचना का स्वरूप क्या है इसको बताना है और किस प्रकार से उसका विकास हुआ है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो कुल 10 प्रश्न इसमें आपको दिया गया है और 10 प्रश्न यहाँ पर अनिवार्य है, 10 प्रश्न आपको हल करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं और खंड ब में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और इसमें से केवल एक प्रश्न आपको करना है। 15 अंक का यह प्रश्न है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपसे पूछा गया है। इसमें जो आपसे पूछा गया है, काव्य की आत्मा से क्या तात्पर्य है, काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न विद्वानों का मत स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि काव्य की आत्मा कहते किसको हैं, फिर काव्य के स्वरूप को बताना है कि काव्य का स्वरूप क्या होता है और विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से इस पर अपना मत व्यक्त किया हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। जो अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि साधारणीकरण का क्या आशय है, साधारणीकरण पर विभिन्न विद्वानों का मत स्पष्ट कीजिए। तो साधारणीकरण कहते किसको हैं इसके बारे में आपको लिखना है। फिर साधारणीकरण पर जो विभिन्न विद्वान हैं जैसे भट्ट नायक हो गए या अन्य जो विद्वान हैं जो साधारणीकरण पर अपनी बात रखते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गए, डॉक्टर नगेंद्र हो गए, श्याम सुंदर दास हो गए, इन लोगों ने साधारणीकरण पर क्या मत प्रकट किया हुआ है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य कितने प्रकार का होता है, उसके सभी प्रकार का परिचय दीजिए। तो सबसे पहले बताना है कि काव्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं, फिर उन सभी प्रकारों पर आपको विस्तार से यहाँ पर लिखना होगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। अगला प्रश्न है कि अभिनय किसे कहते हैं, अभिनय के प्रकार एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए।
तो अभिनय का अर्थ और परिभाषा लिखना होगा कि अभिनय होता क्या है, फिर अभिनय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अभिनय का स्वरूप क्या होता है, इस पर आपको विस्तार से लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। खंड स है और खंड स में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इसमें भी केवल एक प्रश्न आपको करना है और यह भी 15 अंक का आपका प्रश्न होगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो अरस्तु के द्वारा जो अनुकरण सिद्धांत दिया गया था उस सिद्धांत के बारे में बताना है। उस सिद्धांत में कौन कौन सी अरस्तु की मान्यताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न है मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवादी आलोचना से क्या अभिप्राय है, आलोचना शास्त्र में इसकी उपयोगिता सिद्ध करिए। तो सबसे पहले बताना है कि मार्क्सवाद क्या है, यानी मार्क्सवाद के बारे में बताना है। फिर मार्क्सवादी आलोचना क्या होता है इसके बारे में बताना है। आलोचना में इस मार्क्सवादी आलोचना की क्या उपयोगिता है इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है नई समीक्षा से क्या अभिप्राय है, नई समीक्षा के सिद्धांतों और विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो नई समीक्षा किसको कहते हैं इसको बारे में बताना है। नई समीक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं इसके बारे में बताना है और नई समीक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर लिखना होगा। अगला प्रश्न है कलावाद और बिंबवाद पर प्रकाश डालिए। कलावाद क्या होता है, बिंबवाद क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। दोनों की विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो इतने प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे परीक्षा में। इसमें से भी ढेर सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों की तैयारी करके आप जरूर जाइएगा। अगर आप कहेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर भी मैं लेकर के अगले वीडियो में आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।